अच्छा हुआ आप आ गई। आपकी दीदी की हालत अच्छी नहीं, दिन भर आपको याद करती रही। लाइए मुन्ने को मुझे दे दीजिए। ओह दीदी, वंदना, बहुत देर कर दी मेरी बहन। अब मेरे पास वक्त नहीं है। ऐसा मत कहो दीदी, ऐसा मत कहो। रो मत पगली, हिम्मत से काम ले। अब तो तुझे न हंसने के लिए दीदी मिलेगी और न रोने के लिए ये आंसू। हो दीदी, वंदना, मैंने पिताजी को वचन दिया था वंदना, मैं अपने हाथों से तेरे हाथ पीले करके तुझे अपने घर से विदा करूंगी। मगर मैं अपना वचन निभा न सकी। अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ। कैसा वचन दीदी? वंदना, मैं नहीं चाहती कि राजू को ये पता चले कि उसका बाप कौन था, क्या था। उसकी जिंदगी पर उसका अंधेरा साया कभी न पड़ने देना मेरी बहन। मुझे तेरी माँ बनकर सब कुछ करना था, लेकिन मैं कुछ न कर सकी वंदना, कुछ न कर सकी। अब मुझे वचन दे, तू उसकी माँ बनकर उसकी जिंदगी बनाएगी। मुझे वचन दे मेरी बहन, मुझे वचन दे। दीदी, मैं वचन देती हूँ, राजू को अपना ही बच्चा समझूंगी, अपनी बेटी की तरह पालूंगी। उसको जीजा जी के बारे में कभी पता नहीं चलने दूंगी। तुम दोनों हो दीदी। झूठ और सच में इतना फर्क है। झूठ बोलकर याद रखना पड़ता है, सच बोलकर याद रखने की जरूरत नहीं। माँ, कोई आया है? आप शायद वंदना देवी हैं। जी हाँ। नमस्ते। नमस्ते कहो बेटा। इसी का नाम राजकुमार है। जी हाँ, वैसे राजू कहते हैं। बैठिए। बच्चे के एडमिशन का हो गया है, आपके पेपर तैयार है, साइन कर दीजिए। आपकी चिट्ठी 6 महीने के 1000 रुपए एडवांस। बड़ी कृपा है आपकी। ये लीजिए। बच्चे के पिताजी? ओह, मैं ही सब कुछ हूँ। मेरा राजू सलामत रहे तो मैं समझूंगी मैंने कुछ नहीं गवाया। आप कोई चिंता मत कीजिए, अब राजू की सारी जिम्मेदारी हम पर है। ये स्कूल की छुट्टियों का चार्ट है। अब छुट्टियों में बच्चे को आकर मिल सकती है। देवकी, बच्चे को रूम में ले जा। मैं नहीं जाऊंगा। जाओ बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। दिल लगा कर पढ़ना, घबराना नहीं। राजू, तुमको तो बहुत बड़ा आदमी बनना है। यहाँ कितने बच्चे माँ बाप के बिना रहते, कोई नहीं रोता। और बेटे, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। राजू, क्या बेटा? मैं नहीं रोता तो तुम क्यों रोती? बेटा, मैं औरत हूँ ना, आज तो औरत के जेबर है, मर्द जेबर नहीं पहनते। और देखना, जब तुम पढ़ लिख कर बन जाओगे तब मैं नहीं रोगी। ऐसे ले जाइए। औरत को सब कुछ सहना पड़ता है। भगवान आपको शक्ति दे। आप राजू को पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बना दीजिए। अगर मेरा राजू अच्छा निकलेगा तो एक माँ की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी।
हरे राम हरे राम। वो आदमी क्या घोर अन्याय है। अगर भगवान ने मुझे यहाँ ना भेजा होता तो मैं दुनिया में किसी को मोती करने के काबिल नहीं रहती। तू घबरा मत, ठीक घबरा मत। आप तो देवी है, आपने मुझे बचा लिया। अरे मैं बचाने वाली कौन होती हूँ कि एक अनाथ भांजी है जो विलायत में पली है। वहाँ रहने से उसकी आदतें एकदम बिगड़ चुकी है। उन्हें बहुत देर से जो उसे सुधार दे। मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ की सोशल वर्कर वरमाला देवी से कहकर तुम्हें उनके नाम एक चिट्ठी दिलवा देती हूँ। तुम्हें ये नौकरी जरूर मिल जाएगी। सच? मगर देखो, वहाँ पहुंचकर प्रताप राय से मेरा नाम मत लेना। हाँ? आप जैसी देवी का नाम ना लो। प्रताप राय की पत्नी मेरी रिश्तेदार थी। वो एक अच्छी औरत नहीं थी। जवानी में प्रताप राय को छोड़कर कहीं भाग गई थी। तब से प्रताप राय हर जवान औरत से नफरत करने लगे हैं। इसीलिए उन्हें एक बूढ़ी गवर्नेंस की जरूरत है। बूढ़ी? मगर मैं तो... हाँ, तुम तो जवान हो, मगर बूढ़ी बन तो सकती हो। इस दुनिया की मुंह भरी नजरें किसी भी जवान और बेसहारा लड़की को बेटी और बहन के रूप में नहीं देख सकती। नहीं, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। धोखा? बेटी, धोखा तो वो है जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, और फिर वो झूठ जिससे अपनी इज्जत बचे उस सत्य से कहीं अच्छा है जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाए। और फिर समय आने पर महापुरुषों को भी तो यही करना पड़ा। महापुरुषों को भी? हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ा। बुरे समय पर पांडवों ने विराट महाराज के यहाँ जाकर मामूली सी नौकरी की। कठिनाई के समय अगर देवता समान लोग ऐसा झूठ बोल सकते हैं, तो फिर हम तुम जैसे इंसान ऐसा काम करें तो इसमें कोई बात नहीं। सॉरी, ऐसा लगा कि हम लोग हॉकी खेल रहे हैं। आप अकेली सफर कर रही हैं? जी हाँ। वेरी गुड। वैसे मुझे भी भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं। साथ वाले कंपार्टमेंट में बहुत रश था, और यहाँ सिर्फ हम दोनों।
आप कहाँ जा रही हैं? गौरीपुर। वाह, मंजिल भी एक, सफर भी एक, रास्ता बहुत अच्छा कटेगा। मैं खिड़की बंद कर दूं? जी नहीं, जरूरत नहीं। प्रिया। क्या? आप प्रिया सेंट लगाती हैं? जी हाँ। मुझे भी हिंदुस्तानी सेंट्स बहुत पसंद हैं, और फिर इसका नाम भी कितना प्यारा है, प्रिया। इससे तो प्यार की खुशबू आती है। आपका बिस्तर लगा दूं? सफर बहुत लंबा है। जी नहीं, मुझे चलती ट्रेन में नींद नहीं आती। आपको नींद नहीं आती? मुझे तो नींद आती ही नहीं। और फिर इन पहाड़ी इलाकों में रेल का सफर कितना रोमांटिक होता है। आपकी खुशबू आपका नाम बता रही है। कहीं मैं आपका नाम बताता हूँ। आपका नाम है रेखा, सुधा, गीता, वंदना। जी। क्या चाहिए आपको? ओह, पानी मैं अभी देता हूँ। नहीं, ठीक है। अच्छा, ये बत्ती शायद आपको तंग कर रही है, मैं अभी बुझा देता हूँ। नहीं, ठीक है। कहाँ जा रही हैं आप? बाथरूम। आपकी तकलीफ करती है, मैं चला जाता हूँ। आई एम सॉरी, मैं तो आपके ज्यादा मामलात में दखल देने लगा। प्लीज। इसलिए तो इम्प्रेस नहीं हुई ना यार। ला 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 ला। यह खुशबू कैसी है वंदना देवी जी? क्या हुआ मुन्ना? आप? वो लड़की कहाँ गई? कौन लड़की? वही जो यहाँ बैठी थी। यहाँ तो मैं बैठी हूँ। अरे तुम नीचे क्यों? मेरे पास आकर बैठो, यहाँ ठंडी हवा आ रही है। जी नहीं, मुझे ठंडी हवा नहीं चाहिए। क्यों, बुखार चढ़ गया क्या? जी नहीं, उतर गया है। कौन से स्टेशन पर उतरा मुन्ना? अरे तुम्हारा बदन तो अभी भी गर्म है, इलाज कराना चाहिए। मुन्ना, जान है तो जहान है। अपने आप को देखो और लड़कियों के पीछे मत पड़ो। लगता है तुम्हारी शादी अब तक नहीं हुई? जी नहीं। तो फिर मेरी एक भांजी है, कहो तो बात चलाओ। बहुत ही खूबसूरत लड़की है, बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है। बस एक आंख जरा सी खराब है। रहने दीजिए, रहने दीजिए। हम मर गए सब। दुनिया में शराफत भी कोई चीज है। हनुमान, मैं जा रहा हूँ श्रीमान। जाऊँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कहूँ सरकार, रेखा देवी ने मुझे यहाँ बंद कर दिया और ये कहा कि मुर्गियों के बदले तुम अंडे दो। क्या बकते हो? अब आप ही बताइए सरकार, अगर मैं अंडे दे सकता तो मेरा आज घर का पोल्ट्री फार्म होता। तुम झूठ कहते हो। रेखा को तो मैं खुद अपने हाथ से ताले में बंद कर दिया था। हमको यहाँ बंद कर दिया सरकार। तुम लोग भी यहाँ हो। चार गधे मिलकर दरवाजा नहीं खोल सकते। बोलिए सरकार। मुर्गी मर गई सरकार। अरे यार, किसी जाना साहब से। कौन है ये लोग? फरियादी है मालिक, रेखा दीदी के बारे में फरियाद लेकर आए। क्या कौओं की तरह काएं लगा रखी है? दुनिया में शराफत भी कोई चीज। साफ साफ बयान दो, नहीं तो एक एक को बोलते क्यों नहीं? क्या किया रेखा ने? बोलता हूँ सरकार, बोलता हूँ। पाठशाला का घंटा बजा दिया, छुट्टी से पहले ही लौंडे भाग गए, अपनी छुट्टी हो गई। एक छोकरी ने सारे बुड्ढों को नचा दिया मालिक। बुढ़े अगर बंदरों की तरह हो तो उसमें छोकरी का क्या कसूर है? तुम क्या कहना चाहते हो? बीबी जी ने बछड़े को छोड़ दिया सरकार, और वो गैया का सारा दूध पी गया। गैया का दूध बछड़ा नहीं पिएगा तो क्या हाथी पिएगा? माँ का दूध था पी गया, इसमें रेखा का क्या कसूर है? मेरे रोज के ग्राहकों को दूध न मिला। पिएंगे, ब्रांडी पिएंगे। दुनिया में शराफत भी कोई चीज है। तुम क्या कहना चाहते हो? सरकार, वो बिटिया ने ऐसा डंडा मारा वो अंडे पे कि अंडे में अंडा जो था ना, अंडे का वो बकबक कर रहा हूं, अंडे में अंडा और ठंडे में अंडा। सरकार मैं सच कहता हूँ, मेरा तो ठंडा हो गया ठंडा, क्योंकि मैं बकरे की तरह मैं कर रहे हो। तुम्हें क्या कहना है? सरकार, मैं नदी में नहा रहा था, कपड़े किनारे पर पड़े थे, उठाकर भाग गई। वो क्या कृष्ण थी जो वस्त्र हन करके भाग गई? और तुम क्या गोपी हो? मैं गोपी हूँ सरकार, मेरा मतलब है गोपी कृष्ण माली। अजी कपड़े तो ले गई, लेकिन भाग का सारा फल बच्चों में भाग गया सरकार। कपड़े नहीं थे, मैं दिन भर नदी में तैरता रहा। ड्यूटी होकर नहाने के लिए तुम्हें किसने कहा था? कसूर तुम्हारा है, रेखा का नहीं। तुम सब छूटे हो। एक लड़की एक ही वक्त में इतने आदमियों को नहीं सता सकती, समझे?
तुम कौन हो? तुम्हारी क्या शिकायत है? मैं कोई शिकायत लेके नहीं आई। फिर इस घर में एक औरत ने आने की जरूरत कैसे की? मैं नौकरी के लिए आया हूँ। हमारे घर में किसी भी औरत के लिए कोई नौकरी नहीं है। ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, बनमाला देवी ने दिया था। सर्टिफिकेट अंधे देखते हैं, और तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो कि आज रेखा घर से बाहर नहीं गई। सरकार 100 दिन सुधार की, 1 दिन लोहार की। देख लीजिए रेखा जी घर में नहीं है। और अगर आज रेखा घर में हुई तो तुम लोग भी याद रखना, एक एक को गोली से उड़ा दूंगा। हनुमान लाओ। क्या सरकार गोली? गधे चाबी। जी। आओ मेरे साथ। देखा मालिक, मैं कहता था ना कि रेखा देवी घर में नहीं है। क्या बात है मामा? कुछ नहीं, आप अपना काम कीजिए, हम रेखा देवी को ढूंढ रहे हैं। अबे तो गधे, फिर ये कौन है? कौन मालिक? ये दुनिया में शराफत भी कोई चीज है। तो फिर वो कौन थी? वो कौन सी? हाँ, साधना होगी। उस पिट्टी में साधना ने बहुत ब्यूटीफुल काम किया था। क्यों? चुप कर। अजीब जादू है, कुछ इधर कुछ उधर। मालिक, वो झूठे मक्कार हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। रेखा चल मेरे साथ। चलो मामा। ये लो, देख लो, सब आंखें खोल के देख लो, रेखा घर में मौजूद है। बराबर। दुनिया में शराफत भी कोई चीज है। हनुमान, सबको लात मारकर घर से बाहर निकाल दो। जी मालिक। सुना नहीं? सबको लात मार के घर से बाहर निकाल दो। जी। दुनिया में शरारत भी कोई चीज है। पूरी तरह गिरा मैंने। कोई बात नहीं। फिर गिर गया। भाइयों, माफ करना, हनुमान की लात बेकार हो गई, आप लोगों पर नहीं उठती। अब आप लोगों से विनती है कि अपनी अपनी लातों का इस्तेमाल कीजिए और घर से चले जाइए। अरे रे, लाइए, आप कहाँ जा रही हैं? क्यों? रात को साहब आपको बुलाएंगे तो मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा? मगर यहाँ तो नौकरी का कोई ठिकाना ही नहीं। आप समझी नहीं, रात को शराब पीने के बाद साहब को आपकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये तुम क्या कह रहे हो? जरूरत पड़ेगी? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, आप रात को खुद ही समझ जाएंगी। हैं? चलिए, आइए ना, आइए ना, सामान में ले आऊंगा। आइए आइए आइए। मगर सुनो, सपना था अब दिन बीतत नहीं मोरे। वाह वाह, संगीत और शराब में अलग अलग नशा तो है, लेकिन दोनों एक साथ हों तो नशा दुगना हो जाता है। हनुमान, इस गीत में कितना दर्द है, कितनी मिठास। गुड़ निकल रहा है सरकार। शट अप, गुड़ नहीं सुर, जो मेरा नशा खराब करता है। वो तेरे सुबह वाले फरियादी कहाँ हैं? हाजिर है मालिक। पेश करो। जी। सरकार ने शराब पी। रेखा, रेखा, जी मामा। तुमने इन लोगों का बहुत नुकसान किया है। नहीं मामा, आपने अपनी आंखों से देखा ना। आंखें तो अब खुली हैं। 2 पैक पीने के बाद बाहर से ताला बंद था, तू खिड़की से चली गई होगी। मैं तेरी शरारतों को अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं मामा। तूने इसका बाग उजाड़ दिया। तो सरकार, बिटिया ने अकेले फल थोड़े ही खाए हैं, बच्चों को भी बांट दिए थे। इसके बाद का माल था जो बच्चों को मुफ्त में बांट दिया। ये लोग व्यापार नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? स्कूल का घंटा बजा दिया, बच्चे घर भाग गए, अंडे तोड़ दिए, बछड़ा खोल दिया। जाने दीजिए सरकार, गाय भी अपनी, बछड़ा भी अपना। ग्राहक लोग एक दिन दूध नहीं शराब पी लेंगे। शराब कहाँ तक पिएंगे? दूध भी पीना चाहिए।
देखा, ये लोग उम्र में तुमसे बड़े, गरीब हैं लेकिन शरीफ हैं। इनसे माफी मांगो। जी? माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए, फिर ऐसी भूल कभी नहीं होगी। ठीक तरह से माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए, फिर ऐसी भूल कभी नहीं होगी। भाइयों, मुझे भी माफ कर दो। आज दिन को मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की। आई एम सॉरी। रेखा, ये लो, सबको 100-100 रुपया बांटो और अपने कमरे में चली जाओ। चलो। धन्यवाद सरकार, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। धन्य मेहरबानी शुक्रिया माय फुट। दुनिया में शराफत भी कोई चीज है। अरे चलिए। हनुमान आ रही है श्रीमान। चलिए। तुम जानती हो इस घर के दरवाजे औरतों के लिए बंद, फिर तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मेरी मजबूरी यहाँ ले आई। सुना था आपको आपकी भांजी के लिए एक गवर्नेंस की जरूरत थी, मैं आपकी किस्मत आजमाने चली आई। तुम्हारा नाम? लाजवंती। उम्र क्या है? 40 से ऊपर। तुम्हारा आदमी क्या करता है? मैंने शादी नहीं की। अक्लमंद मालूम होती हो। कोई सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट अंधे देखते हैं, भगवान ने आपको आंखें दी है। लाजवंती, नौकरी से पहले सोच लो, कर सकोगी या नहीं? रेखा लड़की से ज्यादा टार्जन बन चुकी है। जिस घर में दिन को गोली और रात को शराब चलती हो, उस घर में इंसान को बिगड़ते देर नहीं लगती। हमें समझाने की कोशिश न करो, अच्छी तरह सोच लो। काम मुश्किल है, तुमसे पहले न जाने कितने आए और कितने चले गए। वो आपका गुस्सा और लड़की की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सके होंगे। प्यास से जानवर सिधाए जा सकते हैं, नफरत से इंसान भी बिगड़ जाते हैं। लाजवंती, आप मुझे काम करने का मौका तो दीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम शिकायत सुनने के आदी भी नहीं है। दुनिया में शराफत भी कोई चीज है। हनुमान, लाजवंती को इसके कमरे में ले जाओ और इसे अच्छी तरह समझा दो कि हमारे सामने कभी ना आए। जी आइए आइए। ये रहा आपका कमरा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये सरकार ने मेहमानों के लिए ही रखा है। इस अलमारी में आप अपने कपड़े रख सकते। अब किसी चीज की जरूरत तो मैं बाहर खड़ा हूँ, आवाज दीजिए, मैं आपके खाने का भी इंतजाम करता हूँ। हनुमान जी। सूटकेस स्टेशन पार्सल करो। स्टेशन? कुवैत जी। नहीं सुना तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। अच्छा। लगाएगा मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। अच्छा। देखता कर, मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगी। मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अच्छा। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। अच्छा। क्यों, तुम्हारी कितनी हिम्मत। बाप रे बाप। हाँ। आप लोग खुद ही फैसला करो, मैं तो चला। हाँ तो फैसला मुझे करना पड़ेगा। तुमसे नहीं कहा बुड्ढे? क्यों बुड्ढी, मुझे ठीक करने आई थी। मैं तुझे सीधी हड्डी करना चाहती है। काली बुड्ढी। वाह 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 वाह, आपने तो कमाल कर दिया जी। आप इससे पहले सर्कस में काम करती थी। तुम कब आ रही हो मम्मी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, मैं बहुत दिल लगा कर पढ़ रहा हूँ। शाबाश बेटा, इम्तिहान में फर्स्ट आना चाहिए। हाँ, और टीचर जो कहे वही करना। हाँ? हनुमान, मैंने अपनी आंखों से उस बुड्ढी को यहाँ आते हुए देखा है। अरे इसे बंद करना। घर में उस बुड्ढी ने मेरी मरम्मत की थी, बाहर मैं उस बुड्ढी की ठुकाई करती हूँ। जाने दो दीदी, साहब घर आ जाएंगे, आप नहीं मिलेंगी ना तो मैं आराम से गैराम हो जाऊंगा। मेरी परमानेंट सर्विस भी जाती रहेगी, दिवाली का बोनस। ठीक है। हेलो, आपने किसी चश्मे वाली बुड्ढी को यहाँ देखा है? बहुत मजबूत है। वो फोन कर रही है। देखा हनुमान, मैंने कहा था ना वो यहीं आई है, फोन कर रही है। आओ चलिए। चलो टेलीफोन बूथ पे देखे। आज मैं अपना बदला लेके ही रहूंगी। हाँ, टेलीफोन बूथ। क्यों बुड्ढी, किस बुड्ढे को फोन कर रही है? Excuse me, are you गलती हो गई। हनुमान, बुड्ढी कहाँ मर गई? जी वो रेखा दीदी, आप क्यों उस बुड्ढी के पीछे पड़ गई हैं? उसको मारने के चक्कर में हम खुद मारे जाएंगे। चलिए घर चलिए। चलिए ना, माफ करना जी। माफ कीजिए, छतरी मैं। तुम ट्रेन वाली? तो तुम हो छतरी वाला? जी हाँ, अब तक 3 नई पुरानी छतरियां खो चुका हूँ। आज किस्मत से ये मिल गई
और आप भी? कहाँ रहती हैं आप? जहन्नुम में। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके घर का पता मालूम हो गया। शायद कभी जरूरत पड़ जाए। शट अप। थैंक यू। सुषमा। छतरी न खो। क्यों? उड़ जाएगी। हवा तेज है। खोलने दे ना। भीग जाएंगे। अरे बारिश तेज है। छतरी न खो। उड़ जाएगी। हवा तेज है। अरे खोलने दे ये भीग जाएंगे। बारिश तेज है। छतरी न खो। उड़ जाएगी। हवा तेज है। ये खोलने दे ये भीग जाएंगे। अरे बारिश तेज है। छतरी न खो। उड़ जाएगी। भीगे भीगे आंचल में भीगेगा तन। तन में है मन और मन में अगन। भीगे भीगे आंचल में भीगेगा तन। तन में है मन और मन में अगन। ऐसे जो बुझानी हो मन की अगन। अंबर के बादलों का पानी है कम। छतरी न खो। उड़ जाएगी। हवा तेज है। ये खोलने दे ये भीग जाएंगे। अरे बारिश तेज है। छतरी न खो। उड़ जाएगी। एक बार देखो मेरी आंखों में सनम। प्यार आएगा तो उड़ जाएगी शर्म। हो एक बार देखो मेरी आंखों में सनम। प्यार आएगा तो उड़ जाएगी शर्म। झुकी झुकी आंखों की तुमको कसम। मुझको संभालो बहके जाते हैं कदम। जरा पास तो आओ ना। नहीं छतरी न खो। उड़ जाएगी। हवा तेज है। ये खोलने दे अरे भीग जाएंगे। बारिश तेज है। छतरी न खोल। उड़ जाएगी। छतरी की छाया में छुपाऊंगा तुम्हें। अच्छी बुरी आंखों से बचाऊंगा तुम्हें। ओ छतरी की छाया में छुपाऊंगा तुम्हें। अच्छी बुरी आंखों से बचाऊंगा तुम्हें। इतनी बात है कहना पाए दिल। सोचती हूँ कैसे मैं बताऊंगी तुम्हें। इतनी बात है कहना पाए दिल। सोचती हूँ कैसे मैं बताऊंगी तुम्हें। कह दो ना। करो इंतजार आएगा वो दिन। थोड़ी देर है। कब आएगा? अरे अरे अरे, 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 अरे।
बचा लीजिए, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। कौन हो तुम? बाबूजी, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, वो पापी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये क्या बदतमीजी है? ये जंगल नहीं, फॉरेस्ट ऑफिसर का बंगला है। तुम शायद मुझे नहीं पहचानते। मैं जंगलों के मालिक चौधरी प्रताप राय का मैनेजर हूँ, जिनके हुक्म से फॉरेस्ट ऑफिसर सुबह आते हैं और शाम को उनका बिस्तर गोल हो जाता है। फिर यहाँ क्यों आए? लड़की कहाँ? कौन लड़की? वही जो अभी यहाँ आई है। यहाँ कोई लड़की नहीं आई। मैंने उसे अपनी आंखों से यहाँ आते हुए देखा है। और मैं अपनी जबान से कह रहा हूँ कि यहाँ कोई लड़की नहीं आई। क्या लगती हो तुम्हारी? मिस्टर, जबान सवाल का बात करो। वो मेरे एक मजदूर की लड़की है। मैंने साहब रात के वक्त जंगल में सिर्फ जानवर घूमते हैं, आप एक मजदूर की लड़की के पीछे क्यों भाग रहे हैं? यहाँ से चले जाइए, वरना मैं जंगली जानवरों को ठीक करना भी जानता हूँ। ये पायल मेरी बहन की है। बहन के भाई, मेरे 5 गिनने तक अपनी उस बहन को बाहर बुलाओ, वरना मैं तुम्हारा नामो निशान बता दूंगा। 1 2 3 4। मैं भी चाहूं तो तुम्हें मिटा सकता हूं। खैरियत चाहते हो तो मेरे 3 गिनने तक यहां से चले जाओ। 1 2 मैनेजर साहब, अपना ये खिलौना तो लेते जाइए। हाँ, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। खिलौना तुम्हारे पास है, गोलियां मेरे पास। बाबूजी, मेरे कारण आपने उससे दुश्मनी क्यों मोल ले ली? आप नहीं जानते, वो आदमी बहुत जालिम है। उसने मेरे बापू को शराब पिलाकर बेहोश कर दिया। घबराओ मत बहन, सुन की जिंदगी लंबी नहीं होती। राम जाने बाबूजी, वो पापी बदले की आग में न जाने मेरे बापू पर क्या क्या अत्याचार करेगा। ऐसा अत्याचार मत करो माई बाप, मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह नहीं किया? रात भर शराब पीकर पड़ा रहा, तेरी वजह से मालिक की हजारों रुपयों की लकड़ियां चोरी हो गई है। इसका नुकसान तेरा बाप उठाएगा क्या? मारो इसे। नहीं सरकार, नहीं, मेरी बच्ची। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरे बापू की गले की रस्सी खोल दो। तेरे बापू के गले की रस्सी तेरे पाँव की पाए नहीं, जो रात को उतर जाती है। नहीं सरकार, जवान बेटी के पैर की पायल बाप के गले की रस्सी होती है, जो बड़ी मुश्किल से उतरती है। तो बेवकूफ, फिर जानबूझकर ये फंदा अपने गले में क्यों डलवाते हो? अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं है? सरकार, मैं गरीब हूँ लेकिन इज्जतदार हूँ, और एक इज्जतदार बाप अपनी बेटी को ऐसा कभी नहीं समझा सकता। तो फिर बुलाओ अपनी इज्जत के लिए, बुलाओ। हाथ रोक लो मिस्टर मैनेजर, मेरा निशाना तो तुम देख ही चुके हो। इस नए फॉरेस्ट ऑफिसर की ये हिम्मत, हमारे मजदूरों को हमारे खिलाफ भड़काए। दुनिया में शराफत भी कोई चीज है। आओ। हो गया, अब क्या होगा? अरे मजा आएगा, मजा। फॉरेस्ट ऑफिसर की मौत, खून की होली और मामा की गोली। ये क्या बदतमीजी है? तुम चौधरी प्रताप राय को नहीं जानते। हाथी से मुकाबला करने के लिए कलेजा चाहिए। कान खोलकर सुन लो, अगर तुम जीना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर यहां से चले जाओ, वरना जान गई है, कल जान चली जाएगी। दुनिया में शराफत भी कोई चीज है?
बंदूक का हाथ मत लगाइए चौधरी साहब। हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन जंगल के छोटे कांटे भी उसका रास्ता रोक सकते हैं। बदतमीज, नालायक, तेरी इतनी हिम्मत। गालियां और गोलियों का जमाना खत्म हो चुका है चौधरी साहब। दुनिया में अब तक ऐसी कोई भी गोली नहीं बनी जिसे आप सच्चाई के सीने पर चला सके। फॉरेस्ट ऑफिसर, सच की आवाज चिल्लाकर दबाई नहीं जा सकती चौधरी साहब। याद रखिए, अब किसी गरीब मजदूर के गले में रस्सियां बांधकर उसे भेड़ बकरियों की तरह घसीटा नहीं जा सकता, और ना ही किसी मजबूर लड़की की इज्जत पर हाथ डाला जा सकता है। ये झूठ है। ये सच है, और झूठ बोलने वाले में सच सुनने की हिम्मत नहीं होती। चौधरी साहब, इज्जत सबकी बराबर होती है। वो एक मजदूर की लड़की थी। अगर वो आपकी लड़की होती और ये कमीना उसकी इज्जत पर हाथ बंद करो, बुरा मान गए। बिल्कुल इसी तरह गरीब भी अपनी इज्जत पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता चौधरी साहब। अगर वक्त मिले तो अपने मेजर को समझा दीजिएगा, वरना मैं इसे समझा दूंगा। नफरत और जुल्म से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा चौधरी साहब। दिल जीतना है तो प्यार से जीतिए। गरीब आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। इसके बाद भी अगर आप ये समझते हैं कि मुझे मारकर आप सच्चाई कर सकते हैं, सब जा सकते हो। डर गए थे? आराम से बैठो, तुम हमारे मेहमान हो। क्या पियोगे? चाय। शर्म नहीं आती? ये चाय पीने का समय है। शरीफ आदमी इस वक्त शराब पीते हैं, स्कॉच। शराब बुरी चीज है चौधरी साहब। इसको पीने के बाद इंसान नहीं रहता। बकवास। ये मैं कदा है तेरा मदरसा नहीं है वाइज, जहां शराब से इंसान बनाए जाते हैं। दुनिया में शराफत भी तो कोई चीज है। पानी या सोडा? कुछ नहीं। हाँ बच्चू, तुम तो हमारे भी गुरु निकले। नीट पियोगे? मैं शराब नहीं पीता। तुम हमसे पहले कभी मिले ही नहीं, वरना जरूर पीते। चलो कोई बात नहीं, लो आज से शुरू हो जाओ। ये जबरदस्ती है क्या? आज जबरदस्ती नहीं, दोस्ती। लो। अच्छा भाई, दोस्ती नहीं तो दुश्मनी सही। ये लो रिवाल्वर, मारो हमारे गोली। आप होश में हैं नहीं? बच्चों, लोगों को होश रहता है दिन में, और हमें होश आता है रात को, 2 पैक पीने के बाद। फिर समझ में आता है कि दुनिया में शराफत भी कोई चीज है। हमने गोली चलाकर तुम्हारे घर के शीशे तोड़ दिए, तुम गोली चलाकर हमारा दिल तोड़। ये भी शीशे की तरह नाजुक है। लेकिन जल्दी फैसला करो, शराब पीकर दोस्ती या गोली चलाकर दुश्मनी? चौधरी साहब, दुश्मनी तो मैं आपसे कर नहीं सकता, और दोस्ती आज के जमाने में मतलब की होती है, दिल की। तुम ठीक कहते हो। हम इस दोस्ती के लिए न जाने कब से तरस रहे हैं। जिंदगी के इस जंगल में अकेले भटकते फिर रहे हैं। हम जानवरों का शिकार करते रहे और जिंदगी हमारा शिकार करती रही। जिस पर भरोसा करते हैं वही धोखा देता है। इसलिए तुम्हें जबरदस्ती उठवाकर यहां बुलवाया है, ये साबित करने के लिए कि दुनिया में शराफत भी कोई चीज है। लो पियो। दोस्ती के नाम पर। चीयर्स। चीयर्स। ये क्या कर रहे हैं?
शरबत समझकर एक ही सांस में पी गए। अरे शराब को अच्छे शराबियों की तरह पियो। हमें अफसोस है हमने तुम्हारे घर के शीशे तोड़ डाले, लेकिन हमने अपने आदमी को कह दिया कि वो कल सुबह ही नए शीशे लगवा दें। हाँ, नए शीशों की खुशी में चेयर्स। आज रात तुम हमारे मेहमान हो और हम तुम्हारी अच्छी तरह से खातिरदारी करेंगे। खातिरदारी के लिए एक और हो जाए। चीयर्स। चीयर्स। बस बस और मुझे मत दीजिए, मुझे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? जी वो तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। शराबियों के कानून में 4 दौर से कम पीना कम सर्दी की निशानी है। अच्छा, ये लो, खुशी के लिए चीयर्स। चीयर्स। तुम वाकई दोस्ती के लायक। दुनिया में शराफत भी कोई चीज है। क्या हुआ? हनुमान 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 तो आज सुबह की फ्लाइट ले गए। क्या चौधरी साहब? लंका की खुशी में एक राउंड और। नहीं, तुम बहुत पी चुके हो। तुम तो चुल्लू में उल्लू बन गए हो। आपने एक दोस्त को उल्लू कहा? उल्लू? आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी चौधरी साहब। दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी में तेरा एतबार। ये क्या शनिचर इतवार लगा रखा? शरीफ आदमी पीकर बैठते नहीं। दुनिया में शराफत भी कोई चीज है। चलो सो जाओ। तुम शरीफ आदमी हो। मैं शरीफ? नहीं चौधरी साहब, आप शरीफ आदमी हैं। तुम शरीफ आदमी हो। आप शरीफ आदमी हैं। तुम शरीफ आदमी हो। आप शरीफ आदमी हैं। तुम शरीफ। आप शरीफ। तुम आप। मैं कहता हूं तुम शरीफ आदमी हो, सुनते क्यों नहीं? सुन लिया, मैं शरीफ आदमी हूं। मेरी आवाज को क्या हुआ? तुम्हारी आवाज बैठ गई है। तुम चलकर लेट जाओ। चलो तुम्हें बेडरूम दिखाऊं। चलो। गुड नाइट मैथ्यू। गुड नाइट। गुड नाइट। वंदना। मैं कुंवारा हूँ। हाँ? जब से पैदा हुआ हूँ ना, तब से कुंवारा हूँ। अच्छा सुनो, अब ज्यादा बात मत करो। नहीं जाके सो जाओ। नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। अगर मैं सोऊंगा तो तुम चली जाओगी, और अगर तुम चली जाओगी ना तो वो बुढ़िया खड़ूस तुम्हारी जगह आकर बैठ जाएगी। बुढ़िया? कौन बुढ़िया? जिसने मुझे बहुत बोर किया था और मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आया था। अगर मैं लक्ष्मण होता ना तो उसकी नाक काट कर उसको स्वरूप नका बना देता। अच्छा, वो बेचारी की नाक बच गई? हाँ, बहुत बच गई हो मुझसे। हद तेरे की। क्या हुआ? आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और हमने आपको चाय तक के लिए नहीं पूछा। अरे प्लेटफॉर्म पे कोई चाय वाला है क्या? चाय वाला? अरे चाय वाला, चाय वाला। क्या कर रहा है? अरे इधर हाथ चलते। चाय नहीं बनाया देता है। क्या चाहिए तुम्हें? चाय गर्मा गर्म। शर्म नहीं आती? ये चाय पीने का समय। चाय तुम्हारा बाप बनाएगा। चाय पिएगा तेरे पीछे। मेरे पीछे? तेरे पीछे प्रिया। प्रिया? प्रिया पागल है। मैं पागल नहीं, तू पागल हो। तेरे पीछे। इधर मेरे पीछे। इधर ये क्या है? मेरे पीछे मेरा परछाया है। परछाया, चश्मा लगाओ। ये प्रिया। प्रिया दुनिया में शराफत भी कोई चीज है कि नहीं? कोई है? हनुमान, हनुमान। लंका गए। क्या चाहिए चौधरी साहब? एक मटका ठंडा पानी। बुढ़िया, आज मैं इसको स्वरूप नका बना कर रहूंगा। ये बुढ़िया का है तेरा नाम? मिस्टर, ये क्या बुढ़िया बुढ़िया लगा रखा? ये बुढ़िया है। अब समझा, ये आपकी
आंटी ये कोई आंटी वांटी नहीं, दुनिया में शराफत भी कोई चीज है। ये तो मेरी भांजी की टीचर है। आपकी भांजी की टीचर? तो ये अपनी कहानी भांजी की शादी ये दो आंखों वालों से क्यों कराना चाहती है? उतारो इसको इस कंपार्टमेंट में से नीचे। कंपार्टमेंट? यस। मेरे घर को रेल का डब्बा कहते हो? आपका घर? तो ये हिल क्यों रहा है? ये नहीं हिल रहा, तुम हिल रहे हो। नशे में हो, चलो सो जाओ। दुनिया में शराफत भी कोई चीज है। चलो सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। आज मेले का आखिरी दिन, राय साहब घर से बाहर, सुबह से शाम तक आज अपने मजे ही मजे हैं। अरे 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 तुम कहाँ भाग रही हो मेरी जान? अगर तुम अपने हाथ में आ गई ना, तो सोई हुई तकदीर जाग जाएगी अपनी। क्या कर रही हो? देखा, आज मेले का आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया। चलो। Oh really? You deserve a kiss. रेखा मेले में नहीं जाएगी। हाँ? क्यों? इसलिए चौधरी साहब का हुक्म नहीं है। ये रेखा अच्छी तरह जानती है। मुझे भी पसंद है। मुझे भी पसंद नहीं। आप कौन है? मैं रेखा की गवर्नेंस हूँ। रेखा, तुम ऊपर नहाने जाओ। हनुमान दरवाजा खुला है जी। आप जा सकते हो। मैं नहीं जानता था हिटलर औरत के रूप में भी पैदा हो सकता है। ए यू मामा की चमची, तुझे मेरे फ्रेंड का इंसल्ट करने का क्या हक था? घर में एक औरत नहीं थी, इस बुढ़ी ने आकर चार जमा कर रखी है। और सारी की सारी किंग साइज है, एक तो मिनी साइज मंगाना था। ए हाथ, खबरदार हाथ लगाया था मुझे। हाँ पकड़ के ले जाओ। छोड़ दे। तू जा पहले। अरे पकड़ो। अरे मेरी तो जोर से नहीं भाग सकती, तेज नहीं भाग सकती। अरे तुम लोग पकड़ो, मेरी बाहें निकल गई। अरे बेबी बेबी क्यों फेंक रही है चीजें? हम लोग खा लेंगे। ओ बेबी देख, एक उधर गिर गई और मुझे मार गई। चलो जल्दी भागो। हाँ शाबाश, छोड़ना नहीं। हाँ पकड़ो हनुमान। अरे भाग आके हाथी हो गया, पकड़ना। मैं तो भाग ही नहीं सकती। बेबी 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 भगवान के लिए रुक जा। हो जाएगी बच्ची। बोल कीप योर माउथ शट। अभी से ले जाओ और टब में डालो। बुढ़ी अब किस लग रही हो? चलो कपड़े बदल लो। मैं इन लोगों के सामने कपड़े नहीं पहनूंगी। कटोरी तुम लोग जाओ। जाती हूँ ना। अब तो कपड़े पहन लो। मैं भी नहीं पहनूंगी। नहीं तुम साड़ी पहनोगी। नहीं मैं भी नहीं पहनूंगी। नहीं रेखा, औरत के लिए साड़ी से अच्छा कोई लिबास नहीं। हाँ ताकि कहीं हवा ही न लगे। लगनी भी नहीं चाहिए, दुनिया की हवा बहुत बुरी है। अब बोलो इसमें से कौन सी साड़ी तुम्हें पसंद है? ये नीली वाली। वेरी गुड। आप जरा मुंह उधर करो ना, मुझे शर्म आती है। हाँ? हाँ? साले? हाँ? मुझ पे हुकूमत चलाने आई थी? हाँ? बुड्ढी, अपने जैसी बुड्ढी मुझे भी समझती है कि मैं साड़ी पहनूंगी। हाँ? हनुमान नाश्ता लाओ। बस मोरे मन में दुख के। रेखा दीदी आपका नाश्ता। रख दे वहाँ। जी। मोटा भी पता। अरे तुम मरो जन्म में, मैं चली मेरे बच्चे।
पसंद, घर में रहना बंद मुझको नहीं पसंद। बीच में सोचे कि घूमने वाला, रोक ना सके जा मुझको ताला। घर में रहना बंद मुझको नहीं पसंद, घर में रहना बंद मुझको नहीं पसंद। जीवन में नया उजाला है, हर नजर नशे का प्याला है, हर नजर नशे का प्याला है। जो भी देखेगा बोलेगा चलती फिरती मधुशाला है। गोरी 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 तेरे गोरी बदन की खिला गुलाबी रंग, जो देखे वो दंग दुनिया करेगी तंग। अरे है घर में रहना मुझको नहीं पसंद, 20वीं सदी की तू है वाला, रोक ना सकेगा तुझको ताला। घर में रहना बंद तुझको नहीं पसंद, अरे घर में रहना बंद तुझको नहीं पसंद। सावन की नदी हूँ जोश भरी, जो तोड़ किनारे बह जाए, जो तोड़ किनारे बह जाए। नारी का घर ही मंदिर है, कोई तुमको कैसे समझाए। नारी नारी लाश के जेवर से सजते हैं हर नारी के अंग, जो देखे वो दंग दुनिया करेगी तंग। जो है घर में रहना बंद मुझको नहीं पसंद, 20वीं सदी की तू है वाला, रोक ना सकेगा तुझको ताला। घर में रहना बंद तुझको नहीं पसंद, अरे घर में रहना बंद तुझको नहीं पसंद। अरमान चुनौती देते हैं समाज के पहरेदारों को, समाज के पहरेदारों को। उलझन में कैसे रोकूं इस दिल में दबे अंगारों को। जाने कोई जान न समझे क्यों होती है अरमानों में जंग, जो देखे वो दंग दुनिया करेगी तंग। घर में रहना बंद मुझको नहीं पसंद, 20वीं सदी की हूँ मैं वाला, रोक ना सकेगा मुझको ताला। घर में रहना बंद मुझको नहीं पसंद, घर में रहना बंद मुझको नहीं पसंद। हाय हैंडसम, तुम यहाँ कैसे आई? तुमसे मिलने। लेकिन हिटलर ने तुम्हें यहाँ से रोक दिया था। अरे वो साली हिटलर की बच्ची तो अब भी मेरे पीछे है, पता नहीं कैसे आ गई। मैं तो उसे रूम में बंद करके आई थी। फिर तो यहाँ मेले में घूमना खतरे से खाली नहीं। क्यों? न जाने कब साली हिटलर हम पर हमला करते। चलो। लेकिन कहाँ? अरे मेरे घर चलो। तो इस मेले में हमारा मेल हो ही गया। जी मगर मगर क्या? नहीं मगर धूप। हाँ प्यास लगी है तुम्हें? हाँ हाँ। खैर मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, यही है ना? हाँ हाँ। अरे दो कोगला देना जल्दी से। अरे हाँ। वंदना, वंदना, वंदना। अरे मुन्ना। वंदना। वंदना क्या? आंटी जब भी वंदना गायब हो जाती है न जाने तुम कहां से प्रकट हो जाती हो। मुन्ना मुझे बचा लो वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। क्यों, क्या हुआ? शैलेश आके रेखा को ले गया है और चौधरी साहब ने रेखा का घर से निकलना बंद किया था,
इस उम्र में अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं कहाँ कहाँ घबराओ नहीं आंटी, उसे कहाँ ले गया वो? शायद अपने घर। अपने घर? देखा, तुम सचमुच भाग्य देखा हो। ये क्या बदतमीजी है? यहाँ कोई लड़की आई है? ये फॉरेस्ट ऑफिसर। तुम कब से लड़कियों के पीछे भागने लगे? जब से तुम शरीफ लड़कियों को भगाने लगे। मैं खुद देखना चाहता हूँ। ये तुम्हारा फॉरेस्ट बंगलो नहीं, घर है मेरा। जानता हूँ, लेकिन मैं रेखा के बारे में पूछ रहा हूँ। यहाँ कोई रेखा वेखा नहीं आई, चले जाओ यहाँ से। You really deserve a kiss. रेखा! उल्लू का बाहर आओ। मामा आ गए। ना, आज तुमने मेरी नौकरी बचाई और मैं कोई बात नहीं, मैं चलूं? चौधरी साहब का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। नमस्ते आंटी जी। हनुमान, रेखा के लिए 1 गिलास दूध लाओ। हाँ? हाँ? मुझे क्या समझती है? मैं तुझे जान से मार डालूंगी। जानती नहीं मैं कौन हूँ? दूध रेखा दीदी। हनुमान! सरकार! मार डाला सरकार, मार डाला, बिल्कुल मार डाला सरकार। क्या बकता है? तू कहाँ मर गया था? मैं नहीं मरा सरकार, वो टीचर मर गई। टीचर? हाँ। क्या हुआ उसे? रेखा देवी ने टीचर के माथे पर बुरी तरह से सैंडल मारा, वो लहू लुहान हो रही सरकार। कहाँ है रेखा? अपने कमरे में। उसकी इतनी हिम्मत! रेखा! बोलते क्यों नहीं? क्या किया तूने? बोलते क्यों नहीं? ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा। रेखा ने कुछ नहीं किया।